स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66। माय मदर यानी जो पोएटेस हैं कमला दास, उन्होंने अपनी मदर के बारे में बताया है और वो भी किस एज में उनकी मदर, जब वो 66 की थी। तो हम पहले इस पोएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जो ये पोएम है माय मदर एट 66, ये इंटीमेट वर्क प्रेजेंटिंग द पोएट्स थॉट। इस पोएम में पोएट के थॉट, उनके विचार इसमें बताए गए हैं। इट इज़ द फर्स्ट पर्सन मोनोलॉग। जो ये पोएम है वो फर्स्ट पर्सन में है, यानी जो पोएट हैं वही बोल रही हैं और उनके ही विचार से ये पोएम लिखी गई है। मोनोलॉग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने आप को ही बताता है। मोनो मतलब सिंगल, लॉग यानी कन्वर्सेशन। तो जब कोई अपने आप से कन्वर्सेशन करता है तो उसे बोलते हैं मोनोलॉग। और जब दो व्यक्ति कन्वर्सेशन करते हैं दैन इट्स डायलॉग, वार्तालाप। द होल पोएम इज इन ए सिंगल सेंटेंस। जब हम लोग आगे अभी पोएम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो पूरी पोएम है वो एक सेंटेंस है, पंक्चुएटेड बाय कॉमास। केवल उसको कॉमा से जगह जगह सेंटेंस को अलग किया गया है, नहीं तो फ्रॉम लाइन 1 टू लास्ट लाइन एक ही सेंटेंस में पूरे आइडिया को एक्सप्रेस किया गया है। जो लैंग्वेज है वो कन्वर्सेशनल है, यानी वार्तालाप वाली है। और वार्तालाप, कन्वर्सेशन किस में हो रहा है? पोएटेस अपने आप से बात कर रही हैं। ये उनके थॉट हैं जो उनकी मदर के बारे में उनके दिमाग में आ रहे हैं। पोएटेस ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स द अनफेलिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड ए डॉटर व्हेन दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी टुगेदर फॉर लॉन्ग। जो ये पोएम है माय मदर एट 66, तो पोएटेस बड़ी ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से एक मदर और एक डॉटर के रिलेशनशिप को, और रिलेशनशिप कैसा? अनफेलिंग, वो कभी ख़त्म ना होने वाला, उस रिलेशनशिप को वो डिस्क्राइब करती हैं। और कब? जब उनको पता चलता है कि वो अब दोनों ज़्यादा दिन साथ में नहीं रह पाएंगे। एन इमोशनल पोएम माय मदर एट 66, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पोएम बहुत ही इमोशनल है। दैट डिस्क्राइब्स अ डॉटर्स फीलिंग टुवर्ड्स हर मदर। और इस पोएम में एक डॉटर, एक बेटी की फीलिंग्स अपनी माँ के लिए क्या है, इसको पोएटेस ने डिस्क्राइब किया है। माय मदर एट 66, अ कन्फेशनल पोएम दैट प्रेजेंट्स द कॉमन फीलिंग्स डॉटर्स हैव फॉर देयर मदर्स। ये कन्फेशनल है, यानी इस पोएम में जो पोएटेस हैं वो कुछ बातों को कन्फेस करती हैं। और कौन सी बातों को कन्फेस? द कॉमन फीलिंग्स की, जो डॉटर्स की, जो बेटियों की अपनी माँ के प्रति फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स को वो कन्फेस करती हैं। दिस पोएम कन्फेसेस अ डॉटर्स फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। इस पोएम में एक बेटी है जो अपनी माँ को खोने का डर है उसको, क्योंकि उसकी माँ काफ़ी एजड हो गई है। और पोएटेस उस बात को कन्फेस करती है कि हाँ वो डरी हुई हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज़ एजिंग विच इज़ लॉ ऑफ नेचर। जो पूरी पोएम है उसकी थीम यही है कि उम्र बढ़ रही है, और उम्र बढ़ना ये तो नेचर का, प्रकृति का नियम है। सो दिस पोएम इज़ रिप्रेजेंटेशनल वर्क। ये जो पोएम है ये एक बहुत ही रिप्रेजेंटेशनल वर्क है। एंड नाउ अबाउट द पोएट माय मदर एट 66। कमला दास वॉज बोर्न इन मलाबार, केरला। जो कमला दास है, इसकी पोएटेस है, वो केरल, जो इंडिया का स्टेट है, उसमें मलाबार में उनका जन्म हुआ। शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोएट्स। और वो इंडिया के बहुत खास जो पोएट्स हैं उनमें से एक उनको माना जाता है, वो रिकग्नाइज की जाती हैं ना, जानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। जो उनका वर्क है वो बिल्कुल ओरिजिनल, यानी वो कहीं से कॉपी नहीं किया गया है, उनका खुद का वर्क है।
वर्सेटिलिटी यानी वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, उनमें एक बड़ी रेंज है, उनमें बहुत बड़ी एबिलिटी है, वो डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट थीम्स पर वो लेखन करती हैं। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और जो उनकी राइटिंग्स हैं, जो उनका वर्क है, उसमें उनकी मिट्टी की, यानी जो केरल, जो साउथ का कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की जो रहन सहन है, वो उनकी राइटिंग्स में दिखाई देता है। इंडिजिनस मीन्स स्वदेशी, देशी, मूल निवासी। जो उनकी पोएम्स हैं वो उनकी स्टेट यानी उनकी कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे और इंग्लिश में ही, जो उनका मीडियम रहा, राइटिंग उनका जो रिटन वर्क रहा उसका मीडियम इंग्लिश रहा, तो उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुटी। इंग्लिश के अलावा उन्होंने मलयालम में भी अपना साहित्य लिखा और वो माधवी कुटी नाम से लिखा करती थी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज। इंग्लिश में उन्होंने कुछ नॉवल भी लिखे, जिसमें उनका एक नॉवल था अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट और एक शॉर्ट स्टोरीज का उनका कलेक्शन था पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज। इसके अलावा इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इसके अलावा उन्होंने 5 और जो उनकी बुक्स थी कविताओं पर वो लिखी। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल ईडियम्स। वो एक सेंसिटिव राइटर हैं, जब हम पोएम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्होंने कितना इमोशनल लेवल पे ये पोएम लिखी है। बहुत ही संवेदनशील लेखक हैं, जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप, जो मानवीय संबंध होते हैं, उनकी सटल्टीज़, उनकी बारीकियाँ, उनकी सूक्ष्म, उनकी डेलिकेसी, उनकी फाइननेस, उनके बारे में वो लिखती हैं। और किस फॉर्म में? लिरिकल ईडियम्स। लिरिकल मीन्स इमोशंस को इमेजिनेटिव और ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करती हैं। लिरिकल यानी गीत की फॉर्म में, कविता की फॉर्म में। और ईडियम्स का मतलब यहाँ पर है आर्टिस्टिक स्टाइल में। जो उनकी स्टाइल है वो आर्टिस्टिक है, वो एक प्लेन सिंपल वे में नहीं लिखती हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल, इमेजिनेटिव, आर्टिस्टिक स्टाइल में जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उनके कॉम्प्लेक्स सटल्टीज़ को एक्सप्रेस करती हैं। सो लेट्स रीड आउट द पोएम माई मदर एट 66. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. जो पोएटेस हैं कमला दास, वो ये एक्सप्लेन करती हैं कि वंस शी विजिटेड हर पेरेंट्स हाउस इन कोचीन। और ये जो बात है, जो ये पोएम लिखी गई है, ये जो उनके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आए, ये कब की बात है? इट वॉज ए फ्राइडे व्हेन शी वॉज ड्राइविंग बैक टू द एयरपोर्ट, जब वो अपने पेरेंट्स के घर से वापस एयरपोर्ट आ रही थी। तो हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हिम, उनकी जो मदर थी वो उनके बाजू में बैठी हुई थी। आई सॉ माई मदर, तब उन्होंने अपनी मदर को ध्यान से देखा। आई कौन है यहाँ पर? आई हैं पोएट कमला दास और मदर कमला दास के मदर। तब उन्होंने अपनी मदर को ध्यान से देखा। कैसे देखा? डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। यहाँ तक कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब उन्होंने अपनी मदर को, जो कि उनके बगल में बैठी हुई थी, डोज का मतलब होता है नैप, झपकी लेना, स्लीप लाइटली। तो उनकी जो मदर थी वो नींद में थी, और नींद ऐसी नहीं थी कि बहुत डीप हो, बल्कि वो एक झपकी ले रही थी, उनको गाड़ी में नींद आ गई थी। ओपन माउथेड, और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। बहुत सारे लोगों का सोते समय मुंह खुला रहता है, तो सेम उनकी मदर का भी जो माउथ था दैट वाज ओपन।
हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। तो जो उनका पूरा चेहरा था, क्योंकि वो उन्होंने बड़ी केयरफुली, शी लुक्स एट हर मदर केयरफुली, जब वो उनके बगल में सो रही थी, एक नैप ले रही थी, झपकी ले रही थी, तो कमला दास ने अपनी मदर के फेस को बहुत ही केयरफुली देखा और उन्होंने क्या महसूस किया ये वो आगे की लाइन में प्रेजेंट करती हैं, हमको बताती हैं। उन्होंने देखा कि जो कलर ऑफ हर फेस वाज लाइक दैट ऑफ ऐश, जो उनके चेहरे का कलर है वो ऐश जैसा हो गया, यानी वो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्मोकी अपीयरेंस हो गई हो। उनके चेहरे की पूरी ब्राइटनेस और पूरी शाइनिंग, पूरी फ्रेशनेस चली गई और वो जो उनका चेहरा था वो पेल लग रहा था, ऐशन लग रहा था। कैसा? लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो। ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि जो उनकी मदर थी उनकी एज जो थी वो ज़्यादा थी और एज के कारण ही जो उनकी चेहरे की ब्राइटनेस थी, फ्रेशनेस थी, उनके चेहरा जो अच्छा होना चाहिए था, दैट वो एक स्मोकी अपीयरेंस दे रहा था और पेल था। इसलिए उनको उनकी मदर का चेहरा कैसा लगा? जैसे कि कोई डेड बॉडी, जैसे कि कोई लाइफलेस हो, इस तरह का उनको दिखाई दिया। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, अब उनके रियलाइज किया, और रियलाइज क्या किया? विथ पेन, बहुत ही तकलीफ के साथ में उन्होंने कुछ बात को महसूस किया। क्या महसूस किया? एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब पोइटिस ने जब ध्यान से अपनी मदर को देखा, मदर कहाँ पर थी? मदर उनके साथ में कार में जा रही थी। वो कुछ समय पहले अपने पेरेंट्स के घर आई थी। नाउ शी वॉज ड्राइविंग बैक टू कोचीन, और उनकी मदर सो रही थी और उसी समय उन्होंने उनके चेहरे को बहुत ही केयरफुली देखा। तो उनको उनका चेहरा कैसा दिखाई दिया? लुक्ड पेल, पेल यानी पीला सा, बीमार जैसा। फेडेड, फेडेड यानी स्मोकी, जिसमें शाइनिंग ना हो। एंड लाइफलेस, और बेजान। लाइक ए डेड बॉडी बिकॉज शी हैड ग्रोन ओल्ड। और इस सब का कारण क्या था? क्योंकि उनकी मदर अब ओल्ड होती जा रही थी। अब पेन क्यों वर्ड आया है? रियलाइज विथ पेन, इससे उनको क्या तकलीफ हुई? ऐसा चेहरा देखकर, अपनी मदर का चेहरा देखकर उनको पेन क्यों हुआ, उनको तकलीफ क्यों हुई? इसका रीज़न क्या बताया उन्होंने? एज शी लुक्ड एट हर मदर सॉफ्ट एंड वीटिश फेस चेंज पेल फेडेड लाइफलेस। क्योंकि उनकी मदर का जो पहले चेहरा होता था वो सॉफ्ट होता था, वीटिश कलर था उनका, बड़ी ब्यूटीफुल थी, लेकिन अब वो चेहरा चेंज होके पेल हो गया, फेडेड हो गया, लाइफलेस हो गया, लाइक और डेड बॉडी। इसलिए उनको पेन यानी तकलीफ महसूस हुई। किस बात की? कि शी फेल्ट पेन ऑफ लूजिंग हर मदर, कि उनकी जो मदर हैं उनकी एज बढ़ती जा रही है और वो उनको देर सबेर उनको खो देंगी। शी विल लूज हर मदर बिकॉज शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड एंड पेल। ये तो सभी जानते हैं कि एक न एक दिन सबकी डेथ होनी है। और यही जब विचार, यही थॉट जब पोइटिस के दिमाग में आया तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। जो पेन वर्ड है इसीलिए आया है कि उनको ये लगा कि हर मदर्स एंड इज नियर, क्योंकि जो उनका चेहरा ऐसा लग रहा है, इससे लग रहा है कि उनकी मदर का अंत अब पास में है। यहाँ पर द पोएट शोज लव एंड अफेक्शन इन ए रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर। तो ये जो लाइन्स हैं ये क्या बतलाती है? कि एक मदर और डॉटर का बीच में जो लव और अफेक्शन का रिलेशन होता है, उस रिलेशन को बतलाती है कि कैसे एक डॉटर जब उसकी मदर बुज़ुर्ग होने लगती है, बूढ़ी होने लगती है, तो उसके अंदर कितनी तकलीफ़ होती है इस बात की कि नाउ जो समय है वो उसकी मदर को खोने का है, कि हो सकता है उसकी मदर उससे दूर हो जाए, उनकी डेथ हो जाए। That she was as old she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting. लेकिन
देन शी ट्राइड टू गेट रिड ऑफ दिस पेन। जैसे ही वो उसको ये एहसास होता है कि अब उसकी मदर है वो ग्रोइंग ओल्ड और ऐसा हो सकता है कि हर मदर्स एंड इज़ नियर, तो वो क्या करती हैं कि इस पेन से गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, इन सैड थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करती हैं, लुकिंग आउट, वो गाड़ी के बाहर देखने लगती हैं। और बाहर क्या देखती हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जो यंग ट्रीज हैं यानी जो अंदर उनकी मदर हैं वो ओल्ड हैं, और बाहर जो कॉन्ट्रास्ट है वो ट्रीज क्या है, यंग है। स्प्रिंटिंग, मूविंग वेरी फास्ट, रनिंग वेरी फास्ट। ये हम लोग जान रहे हैं कि जो वो गाड़ी चला रही हैं इसके कारण जो ट्रीज हैं वो कैसे दिख रहे हैं, मूविंग फास्ट। ट्रीज तो वहीं पर हैं लेकिन वो गाड़ी स्पीड में जा रही है, दैट्स वाई जो ट्रीज है कैसा लग रहा है, जैसे कि ट्रीज वर मूविंग फास्ट। जो यंग ट्रीज हैं ऑल्दो स्टेशनरी, वो स्टैटिक है, वो कांस्टेंट है, सीम टू बी रनिंग वेरी फास्ट एज शी वॉज ट्रेवलिंग इन ए कार। ये हम लोग जानते हैं कि पेड़ वहीं पर थे लेकिन क्योंकि वो कार में ट्रेवल कर रही थी इसलिए उनको लग रहा था कि जो ट्रीज हैं वो भी स्प्रिंटिंग यानी वो भी तेजी से चल रहे हैं। यहाँ पर द पोएट ट्राइज टू शो द डिफरेंस बिटवीन हर पेल एंड वीक मदर हु लुक्ड लाइक ए कॉप्स एंड द ट्रीज दैट वर रनिंग वेरी फास्ट एंड वर फुल ऑफ लाइफ। इन लाइन में जो पोएटेस है उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट किया है कि जो कार के अंदर हैं उनकी मदर हैं, जो कि उनकी एज है वो कैसी है, वो काफ़ी ओल्ड हैं और उनका चेहरा पेल है और वीक है और ऐसा लग रहा है उनको देख के जैसे कि कोई डेड बॉडी हो, इतनी लाइफलेस दिख रही थी। जबकि गाड़ी के बाहर जो ट्रीज थे वो फुल ऑफ लाइफ और ऐसा लग रहा था कि बहुत स्पीड में भागे जा रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, कार के बाहर उन्होंने क्या देखा कि जो ट्रीज थे दे वर मूविंग फास्ट और जो बच्चे थे जो कि मैरी यानी बहुत ही खुश थे वो स्पिलिंग यानी मूविंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर दौड़ लगा रहे थे। तो यहाँ पर भी जो पोएटेस है उन्होंने कंट्रास्ट प्रेजेंट किया है। क्या प्रेजेंट किया है, द इमेज ऑफ द हैप्पी चिल्ड्रन टू शो द डीप कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ विच कैन बी सीन इन मैरी चिल्ड्रन। जो बच्चे थे उनकी जॉय और हैप्पीनेस को किससे कंपेयर किया है, उनकी मदर के एशन फेस से, उनकी मदर के पेल एंड लाइफलेस फेस से, जो कि धीरे धीरे उसमें डिके हो रहा है, धीरे धीरे जो वो एजेड होती जा रही हैं, ओल्ड होती जा रही हैं। तो यहाँ पर जो ट्रीज हैं, जो चिल्ड्रन हैं, ऑल ऑफ दीज वर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। जबकि जो उनकी मदर थी जो उनके बाजू में बैठी थी, शी वॉज पेल, शी वॉज लाइफलेस, शी वॉज इनएक्टिव ड्यू टू हर ग्रोइंग एज। बट आफ्टर the airport security check standing a few yards away, अब जो पोएटेस हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं और जो एयरपोर्ट पर उनका सिक्योरिटी चेक होता है तो वो कुछ दूरी पर खड़े होकर she stood a few yards away from her mother again, थोड़ी दूरी पर खड़े होकर क्या करती हैं, फिर से वो अपनी मदर के चेहरे को देखती हैं। इसके पहले उन्होंने अपनी मदर का चेहरा कब देखा, जब वो कार में थी और उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई थी। अब वो एयरपोर्ट पर जब उनका सिक्योरिटी चेक हो रहा था वो अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। शी नोटिस्ड हर मदर्स एजिंग फेस, अब वो अपनी मदर के चेहरे को फिर से देखती हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल। अब पोएटिस जो कि एयरपोर्ट जा रही थी वो पहले तो अपनी मदर को जो उनके बगल में बैठी हुई थी तब उनका फेस देख रही थी। अब सिक्योरिटी चेक के लिए जब वो एयरपोर्ट पर आती हैं उनकी मदर को वो कहीं पर बैठाल देती हैं और वो दूर से खड़े होकर अपनी मदर के फेस को देखती हैं। तो उन्हें उनकी मदर का फेस कैसा दिखता है, वैन, वैन मीन्स कलरलेस, कलरलेस रंगहीन, यानी जो कि उनकी मदर हैं ड्यू टू ओल्ड एज,
उनके चेहरे की ब्राइटनेस है, उनके चेहरे की फ्रेशनेस है, वो नहीं है, बल्कि उनका चेहरा कैसा दिख रहा है, लाइफलेस दिख रहा है, बेजान दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने उसको वैन कहा। एंड पेल, पेल यानी जो बीमार लोगों का चेहरा हो जाता है पीला सा, वीकनेस के कारण, इस तरह से उनकी जो मदर है वो भी वीक है और उनको उनका चेहरा कैसा दिख रहा है, पेल एंड वेन। एज ए लेट विंटर्स मून, और उन्होंने अपनी मदर के फेस को, ये बहुत ही स्पेशल कंपैरिजन है, लेट विंटर्स मून यानी जो विंटर सीजन का मून चंद्रमा होता है उससे कंपेयर किया है। क्यों किया है कि जो विंटर सीजन का मून होता है वो फॉग के कारण, मिस्ट यानी धुंध के कारण डिम, उसकी जो ब्राइटनेस है, उसकी जो लाइट है वो डिम होती है और उतना शाइनी नहीं होता है, और ऐसा लगता है कि मून में भी कोई लाइफ नहीं है। ठीक इसी तरीके से जो पोएटेस की मदर है उनका फेस भी ड्यू टू ओल्ड एज, उससे उनकी ऐसा लगता है कि वो भी लाइफलेस हो गया है, उसकी शाइनिंग उनके फेस पर नहीं है। और ये क्यों ऐसा हो गया है, ड्यू टू एजिंग, ड्यू टू जो उनकी यूथ एज है वो निकल चुकी है, इसलिए वो अपनी मदर के फेस को कंपेयर करती हैं लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती हैं। जो मदर का चेहरा है वो पेल है, वैन यानी कलरलेस है, विदर्ड रिंकल्ड है और डल है, और ऐसा लगता है कि उस पर भी एज के कारण एक श्राउड, एक कवर आ गया है। किसका? ऐसा लगता है उस कवर के कारण कि उनका चेहरा भी लाइफलेस हो गया है, लाइक लेट विंटर्स मून। एंड फील्ड दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर। और जब उन्होंने अपनी मदर के चेहरे को फिर से देखा एयरपोर्ट पर, जब वो सिक्योरिटी चेक के लिए थोड़ा दूर खड़ी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि उनकी मदर का चेहरा पेल यानी वीक है, वैन यानी लाइफलेस है, रिंकल्ड है। तो और उन्होंने इसका कंपैरिजन किया लेट विंटर्स मून से, क्योंकि जो विंटर का मून होता है वो कैसा होता है, डिम होता है, उसमें शाइनिंग नहीं होती है। तो उनको फिर से वो अपने चाइल्डहुड यानी बचपन का वो डर, वो फिर से उन्होंने फील किया। कौन सा डर? द फियर ऑफ सेपरेशन, जस्ट एज शी यूज्ड टू फील ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। जब कभी वो बचपन में अपनी माँ से अलग होती थी तो वो जो अलग होने का उनको डर था कि कभी ऐसा होगा कि उनको अपनी माँ से सेपरेट होना होगा, तो वो डर जाती थी। क्यों? क्योंकि एज ए चाइल्ड शी कुड नॉट बियर द पेन ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम हर, क्योंकि जैसे हर बच्चा होता है अपनी माँ से अलग होने का कभी सोच भी नहीं सकता है, तो वो उस पेन को किस तरह से बियर करेंगी ये उनके लिए सोचना भी संभव नहीं था। लेकिन अब उनको क्या डर है कि एज हर मदर ग्रोन ओल्ड, अब उनकी माँ ओल्ड हो चुकी हैं, वृद्ध हो चुकी हैं, एंड शी इज़ अबाउट टू डाई, उनको लग रहा है उनकी हालत देखकर, तो जो उनका बचपन का डर था कि उनकी मदर से उनका सेपरेशन हो जाएगा या होगा, तो वो क्या करेंगी, वो डर उनको फिर से उन पर हावी होने लगा। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। These lines are, I think, most emotional lines of the poem. पोएट ये जानती हैं कि द एंड ऑफ हर मदर इज़ नियर, और हो सकता है कि वो उनको अब ना मिले, हो सकता है कि ये मीटिंग लास्ट मीटिंग हो उनसे, उनकी मदर की। फिर भी वो कहती हैं सी यू सून अम्मा। क्यों? शी ट्राइज टू हाइड हर फियर, वो अपने डर को छुपाने की कोशिश करती हैं, और क्या कहती हैं कि शी विड मीट हर सून, वो उनसे जल्दी ही मिलेंगी। वो इसलिए कहती हैं बिकॉज शी डजेंट वॉन्ट टू लूज हर, वो इसलिए ऐसा अपनी माँ को कहती हैं कि वो उनको खोना नहीं चाहती हैं। हर पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा, जो उनसे जब विदा लेती हैं, और उनके जो वर्ड हैं पार्टिंग वर्ड, जो विदाई के वर्ड हैं सी यू सून अम्मा, ये उनके पेन को और उनके फियर को कि ऐसा ना हो
कि वो अपनी माँ को खो दें, ऐसा ना हो कि उनका और उनकी मदर का सेपरेशन हो जाए ड्यू टू ओल्ड एज। तो ये जो वर्ड है ये इमोशनल ग्राउंड पर जो पोएटिस हैं उनकी कंडीशन बतलाते हैं कि वो अपने फियर को, अपने इमोशंस को, अपने सेंटीमेंट्स को हाइड करके, छुपा के वो अपनी माँ से कहती हैं कि हम जल्दी ही मिलेंगे। All I did was smile and smile and smile। 3 बार पोएटिस, 3 बार नहीं, बाद में भी डॉट डॉट यानी कंटिन्यू है, स्माइल स्माइल स्माइल। क्यों ऐसा है? क्योंकि when she was parting from her mother, when she was separating from her mother, तो हम लोग ये जान चुके हैं कि उनके मन में बचपन से ही एक पेन, एक फियर था कि वो अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती थी। और वो उस जो फियर से जब उनको पता चलता था कि माँ से वो अलग हो रही हैं तो उनके अंदर वो पेन, वो फियर आ जाता था। तो ये बहुत ही इमोशनल लाइंस हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने इमोशंस को कि वो कैसे अपनी माँ से अलग हो रही हैं, हो सकता है कि अब वो माँ से कभी ना मिल पाएँ। इन इमोशंस को छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया? शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती हैं, एंड लुक्स एट हर मदर टू गिव हर कंसोल, और अपनी माँ को सांत्वना देती हैं कि वो फिर से मिलेंगी। तो जो उनके वर्ड्स हैं स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है। किस कोशिश का, क्या कोशिश कर रही है? टू हाइड व्हाट इज गोइंग इनसाइड, कि उनके अंदर क्या चल रहा है। उनके अंदर क्या चल रहा था कि वो शी वॉज ट्राइंग टू हाइड हर रियल फीलिंग्स ऑफ पेन एंड फियर फ्रॉम हर मदर सेपरेशन। वो अपनी माँ से अलग होने का जो उनको डर था, ये हम लोग पोयम में समझ चुके हैं। तो उस डर को वो हाइड कर रही थी, छुपा रही थी, और इस छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया? शी स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और अपनी माँ को कंसोल किया कि वो लोग फिर से मिलेंगे। एंड नाउ द बेस्ट एंड ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस पोएम, पोइटिक डिवाइस। सबसे पहले तो पोइटिक डिवाइसेस क्या होती हैं? ये एक लिटरेरी डिवाइस है, यानी जो पोएम लिखी जाती हैं उसमें तरह तरह के, जैसे हिंदी में अलंकार रहते हैं, इस तरह की डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। क्यों यूज़ की जाती हैं? ये जो डिवाइसेस हैं ये रिदम क्रिएट करती हैं। पोएम के जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है उस मीनिंग को एनहांस करती हैं और पोएम के मूड को, पोएट की फीलिंग को इंटेंसिफाई करती हैं पोइटिक डिवाइसेस। तो अब हम लोग जो डिफरेंट लाइंस में पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं पोएट के द्वारा, उनको विद एग्जाम्पल्स समझेंगे। एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? जब सेम वॉवल साउंड रिपीट विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी लाइन में या जो पोएम है उसमें वॉवल साउंड वर्ड के बीच में आती है, सेम वॉवल साउंड, तो उस पोइटिक डिवाइस को क्या कहते हैं? एजोनेंस। जैसे कि यूज ऑफ वॉवल साउंड ओ, जब हम पोएम को पढ़ते हैं, टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, टू में ओ, फिर कोचिन में ओ, फिर मॉर्निंग में ओ, तो सेम वॉवल साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ ये क्या होगा? एजोनेंस होगा। सेम इसी तरीके से ओ, ए और ई वाउल साउंड भी आगे देखिए, डोज ओपन माउथेड विद लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, डोज में ओ एंड ई, फिर ओपन में भी ओ एंड ई, माउथ में भी ओ एंड ई, और कॉप्स में भी। तो ये जो वॉवल साउंड है जब वर्ड के बीच में रिपीट होती है, इस पोएटिक डिवाइस को कहते हैं एजोनेंस। कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, जो शब्दों के बीच में सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। कैसे? जैसे कि एक एग्जाम्पल है, कहीं कहीं हम लोग पढ़ते हैं टॉस द ग्लास बॉस, टॉस डबल एस, ग्लास डबल एस, बॉस डबल एस। तो ये जो डिवाइस होगी वो क्या कहलाएगी? पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस। अब पोएम में देखें, यहाँ पर जो प्रोमिनेंट साउंड है एस एंड टी, ये रिपीट होती है,
एग्जाम्पल देखते हैं. Put that thought away and looked out at young. Put T sound, again that में T sound, thought में T sound, इसके बाद में out, at. तो जो ये T साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड है जो कि रिपीट हो रही है. इसी तरह से जो S साउंड है, that she was old as she looked but soon. She, S, was में भी S है, as में भी S है, अगेन she में S है और soon में S है. तो ये कॉन्सोनेंट साउंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स में यानी वर्ड्स के में आ रही हैं और रिपीट हो रही है. तो ये जो पोएटिक डिवाइस है वो क्या कहलाएगी? कॉन्सोनेंट्स. सिमिली. सिमिली क्या होता है? इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ थिंग्स बाय यूजिंग एज और लाइक. इस पोएटिक डिवाइस में भी कंपैरिजन यानी तुलना की जाती है, लेकिन एज या लाइक वर्ड का यूज़ किया जाता है. जैसे आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो लाइन नंबर 7 में पोएटिस ने क्या लिखा? हर फेस एशन लाइक ऑफ ए कॉप्स, यानी उनके जो फेस की कंपैरिजन है, तुलना है, वो एक डेड बॉडी से की है. इसी तरीके से जो लाइन नंबर 18 है, एज अ लेट विंटर्स मून, जो पोएटिस ने अपनी मदर के फेस का कंपैरिजन किससे किया है? लेट विंटर्स मून से. और दोनों लाइन में आप देखिए कि यहाँ पर जो है लाइक और एज वर्ड का यूज़ किया गया है कंपैरिजन के लिए. सो ये जो पोएटिक डिवाइस है वो है सिमिली. मेटाफर. मेटाफर का यूज़ भी कंपैरिजन के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें कंपैरिजन में एज और लाइक का यूज़ ना करके डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है. जैसे कि जो ये पोएम है इसमें लाइन नंबर 13 है, ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग. तो ये जो पोएट ने अपनी मदर का जो कंपैरिजन किया है कि वो है ट्रीज, भागते हुए पेड़, और खुश बच्चे. यानी एक कंट्रास्ट है, एक कंपैरिजन है कि जो मदर है शी इज़ इनएक्टिव और बाहर जो ट्रीज़ हैं वो फुल ऑफ एनर्जी हैं और जो बच्चे हैं वो भी हैप्पी हैं, मैरी मूड में हैं. पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? व्हेन वी गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल्स और प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स. जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को या प्लांट्स को या एनिमल्स को उनको एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं तो वो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन. जैसे कि पोएम में है ट्रीज स्प्रिंटिंग लाइन नंबर 13 में, तो पेड़ भाग रहे हैं, टी कैपिटल है. तो पेड़ तो भागते नहीं हैं, इंसान भागते हैं, एनिमल्स भागते हैं. तो यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं उनको पर्सोनिफाई किया गया है. तो ये जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज पर्सोनिफिकेशन. सिंबॉलिज्म. सिंबॉलिज्म क्या कहलाता है? जब कोई बात प्रतीकात्मक सिंबल के रूप में कही जाए. जैसे कि लाइन नंबर 18 में विंटर्स मून. तो जो विंटर्स मून है वो किसका सिंबल है? वो डिके का, यानी जो उसकी विंटर के मून की शाइनिंग है, उसकी ब्राइटनेस है, वो डिम है ड्यू टू फॉग एंड मिस्ट. और जो पोएटिस की मदर हैं उनका फेस भी इसी तरह का है. तो ये किस चीज़ का सिंबल है? डिके का. इसलिए इस डिवाइस को कहा जाता है सिंबॉलिज्म. रिपीटिशन. जो रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज टू क्रिएट ए फैक्ट इन ए पोएम. द पोएट रिपीट्स दीज वर्ड्स. कि जब पोएट किसी पोएम में कोई इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है तो वो रिपीटिशन की पोएटिक डिवाइस को यूज़ करता है. जैसे कि लास्ट लाइन में देखें, पोएटिस ने कहा ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. यानी स्माइल वर्ड का रिपीटिशन किस लिए किया गया? क्योंकि वो इस पोएम में एक इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहती थी कि जो उनके अंदर की वो फीलिंग थी उसको हाइड करने के लिए, उसको छिपाने के लिए उन्होंने स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. और ये जो डिवाइस है इसको क्या कहते हैं? रिपीटिशन. एंड नाउ इमेजरी. इमेजरी क्या कहलाती है? जब वर्ड्स को इस तरह से यूज़ किया जाए कि वो जो रीडर्स हैं उनके या जो लोग पोएम को सुन रहे हैं उनके माइंड में वर्ड्स के द्वारा वैसी पिक्चर क्रिएट हो. इस पोएटिक डिवाइस को कहते हैं इमेजरी.
और जो आपकी पोएम है उसमें लाइन नंबर 13 एंड 14 देखिए, ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड जो मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये एक इमेजिनेशन की गई है कि पेड़ स्प्रिंटिंग मूविंग वेरी फास्ट और जो बच्चे हैं दे आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स। तो ये जो पोइटिक डिवाइस है वो है इमेजरी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपकी जो ये पोएम है माई मदर एट 66, इस पोएम को आप बार बार पढ़िए, वीडियो को रिवर्स करके पढ़िए और इसकी पूरी पोइटिक डिवाइसेस हैं, इसके मीनिंग हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको अपनी आंसर कॉपी में लिखिए।